आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बच्चों, इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि हमारे पास में एक ही पदार्थ के दो तार है, जिसमें से जो पहला तार है हमारे पास में वो मोटा तार है और जो दूसरा तार है हमारे पास में वो कैसा है, यहाँ पे पतला तार है। तो हमसे ये पूछा गया है कि हमारे पास में पतले तार या मोटे तार में से कौन से तार में अगर हमारे पास जो धारा है वो आसानी से प्रवाहित होगी जब हम उन दोनों को क्या करेंगे, किसी स्रोत से यहाँ पे जोड़ देंगे। और हमारे पास जो भी उत्तर है उसका हमें क्या करना है, कारण के साथ में उसकी व्याख्या करके बतानी है कि हमने अगर एक कोई आपको उत्तर दिया है तो उसका कारण क्या है। तो चलिए इस प्रश्न का हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। बहुत ही हमारे पास सरल सवाल है ये। तो मान लेता हूँ कि ये हमारे पास में एक चालक तार है। इस चालक तार की अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई को मैं बोल देता हूँ, कितनी लंबाई है इसकी लंबाई, वो है एल लंबाई। और इसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल मैं बोल देता हूँ, कितना है, ए बोल देता हूँ। और इसकी प्रतिरोधकता को अगर मैं क्या बोल दूँ, रो। तो इस तार का जो प्रतिरोध होगा उसका सूत्र क्या आएगा, हमें पता है प्रतिरोध का सूत्र होता है आर बराबर रो गुणा लंबाई बट्टे क्षेत्रफल। ये हमारे पास में सूत्र होता है। तो इस सूत्र से हमें बहुत ही आसानी से दिख रहा है कि हमारे पास में जो तार का जो प्रतिरोध है, अगर हम दोनों तार हैं मोटे और पतले तार, उनकी लंबाई समान लंबाई ले ले, क्योंकि पदार्थ तो एक जैसे है तो प्रतिरोधकता तो पदार्थ के ऊपर निर्भर करेगी, तो प्रतिरोधकता दोनों केस में क्या रहेगी, समान रहेगी दोनों की स्थिति में। और जो लंबाई है, अगर हम समान लंबाई के तार ले लेते हैं तो हमें क्या पता है, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, फिर कांस्टेंट हो जाएंगे, अचर हो जाएंगे, तो बदलेंगे नहीं। हमारे पास जो रो है और जो लंबाई है वो तो बदलेंगे नहीं। तो जो प्रतिरोध आएगा वो क्या आएगा हमारे पास में, जो क्षेत्रफल है उसके यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जितना हमारे पास में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही हमारे पास में क्या होगा, उतना ही जो तार है उसका प्रतिरोध है वो क्या होगा, जो धारा में बाधा है वो क्या होगा, कम होगा। और जो हमारे पास धारा होगी वो क्या जाएगी, यहाँ पे आसानी से जाएगी, धारा आसानी से प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह, ठीक है, आसानी से प्रवाहित होगी, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं मैंने अभी तक क्या बताया आपको, ठीक है। हमें पता है कि जो तार होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता गुणा लंबाई बटा क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है। अब हमें बोला कि एक ही पदार्थ है तो हमारे पास में प्रतिरोधकता तो बराबर होगी दोनों के लिए। लंबाई हमने क्या किया कि दोनों की समान लंबाई ले ली, ताकि हमारे पास में जो एक दूसरे में हमें क्या करनी है, तुलना करनी आसान हो जाए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रतिरोध आएगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा। तो अगर मैंने क्या लिया यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा जिस तार का, उसका प्रतिरोध कम होगा, तो उससे धारा क्या होगी, आसानी से प्रवाहित होगी। तो अगर मैं बात करूँ एक तार मोटा है और दूसरा तार पतला है, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा हमारे पास में, तो किसकी बात की हमने यहाँ पे, मोटे तार की बात की। मोटे तार में क्या होगा हमारे पास, मैं अगर बात करूँ कि जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा किसका ज्यादा होगा हमारे पास, मोटे तार का ज्यादा होगा, किससे, जो हमारे पास में पतले तार के, अगर मैं पतले तार की तुलना करूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास में जो धारा होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, हमारे पास जितना ज्यादा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा, ठीक है, जितना ज्यादा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा उतना ही उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। जो प्रतिरोध होगा हमारे पास में वो किसके केस में कम होगा, मोटे के केस में कम होगा। और जो हमारे पास में पतले के केस में जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा प्रतिरोध, ठीक है, जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना ज्यादा धारा के प्रवाह में बाधा। और हमें क्या करना है, आसानी से धारा प्रवाहित करनी है। तो आसानी में किससे प्रवाहित होगी, जिसका प्रतिरोध कम है। तो हम बोलेंगे कि मोटे तार का मोटे तार का प्रतिरोध मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा, अतः मोटे तार से मोटे तार से धारा आसानी से प्रवाहित होगी, आसानी से प्रवाहित होगी, ठीक है। जितना हमारे पास में क्या होगा, तार मोटा होगा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा, प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो धारा प्रवाह में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो हमारे पास जो मोटा तार है उसमें जो धारा होगी वो क्या होगी, यहाँ पे आसानी से यहाँ पे प्रवाहित होगी। तो हमने इसका कारण भी बता दिया, कारण क्या है। तो इस प्रश्न का हमारे पास ये क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। धन्यवाद बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।